नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल गेटवे एजुकेशन मंत्रा। आज हम बात करेंगे आईटीआई कोर्स के बारे में। आईटीआई क्या है, आईटीआई कोर्स करने के फ़ायदे, आईटीआई कहाँ से करनी चाहिए, आईटीआई करने के बाद क्या हो सकता है, सब कुछ आज हम आईटीआई के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आईटीआई क्या है। आईटीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके नाम में ही इस कोर्स के बारे में डिटेल आप समझ सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे रहा है आपको, यानी कि आपको इंडस्ट्री के बारे में यहीं से तैयारी कराई जाती है पढ़ाई के साथ साथ। आईटीआई की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल कराया जाता है। आपको मशीनों पे, अगर आप नॉन इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं तो उसके इक्विपमेंट पे आपको ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाता है। आईटीआई कब शुरू हुआ, अगर हम इस पे बात करें तो आईटीआई की स्थापना सन 1950 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तब ये शुरुआत हुई थी। आज भारत के हर ज़िले में लगभग आईटीआई कॉलेज हैं। इसका क्रेज भी बहुत है। अब आईटीआई के कौन से कोर्स, कौन से प्रकार और कहाँ से करनी चाहिए पे अगर हम बात करें तो आईटीआई एनसीवीटी कोर्स कराता है और एससीवीटी। एनसीवीटी क्या है? एनसीवीटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एससीवीटी का मतलब है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये दो प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं आईटीआई की, या डिग्री कह लो आप। एनसीवीटी की वैल्यू क्या है अगर हम बात करें तो भारत सरकार द्वारा जो कॉलेजेस संचालित किए जाते हैं उसको नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या एनसीवीटी कॉलेज कहते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार द्वारा जो कॉलेज चलाए जाते हैं जिनको मान्यता प्राप्त है उसको स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या एससीवीटी कहते हैं। दोनों डिग्री सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज, मान्यता प्राप्त है। लेकिन कुछ एक जगहों पे एनसीवीटी और एससीवीटी के सर्टिफिकेट में फ़र्क पाया जाता है। उसका कारण ये है कि कई जगहों पे एनसीवीटी के लिए वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट जॉब में, एससीवीटी के लिए प्राइवेट जॉब में तो हर जगह ओपन है, गवर्नमेंट जॉब में कहीं कहीं अंडरलाइन कर दिया जाता है कि केवल एनसीवीटी आईटीआई होल्डर ही अप्लाई करें, आवेदन करें। तो एनसीवीटी की मान्यता ज़्यादा है एससीवीटी से, लेकिन एससीवीटी भी मान्यता प्राप्त लीगल कोर्स है। कुछ एक प्राइवेट आईटीआई कॉलेजेस आईटीआई के नाम पे एनएसडीसी सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। एनएसडीसी क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सर्टिफिकेट का नाम है। ये एक सर्टिफिकेट टाइप का कोर्स है। इसमें भी कई ट्रेड हैं, लेकिन वो 3 महीने से 6 महीने 1 साल तक का कोर्स होता है। लेकिन ये आईटीआई नहीं है। एनएसडीसी सर्टिफिकेट आईटीआई में नहीं आता है। केवल एनसीवीटी और एससीवीटी दो ही तरह के सर्टिफिकेट आईटीआई में आते हैं। आईटीआई की डिग्री की वैल्यू मैंने बता दी कि दोनों में आपको गवर्नमेंट जॉब में बस आपको प्रेफरेंस एनसीवीटी में कहीं कहीं मिलता है, रेलवे वगैरह की वैकेंसीज़ में, या कहीं अप्रेंटिस हो रहा होता है तो वो एनसीवीटी वाले को ले लेते हैं, नहीं तो दोनों की लगभग डिग्री बराबर है। 2 टाइप के होते हैं आईटीआई। एक होता है इंजीनियरिंग कोर्स, एक नॉन इंजीनियरिंग कोर्स। अब इंजीनियरिंग कोर्स में कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिशियन, फिटर, ऑटोमोबाइल, डीजल मैकेनिकल, ये जितने कोर्सेज होते हैं, आरएसी हो गया, ये सब कुछ आपका इंजीनियरिंग कोर्स में आएंगे। और नॉन इंजीनियरिंग कोर्स में आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिसको कोपा बोलते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज जो है, एसएमओ है, सेइंग मशीन ऑपरेटर का है, डीटीपी ऑपरेटर का है, या फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी के जो मैनेजमेंट के जो कोर्सेज़ हैं, ये सारे आपके आते हैं नॉन आईटी में। अगर हम कुछ सवाल पे बात करें जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट द्वारा, बच्चों द्वारा पूछा जाता है कि आईटीआई करने की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है, तो एलिजिबिलिटी तो है कि आप 8वीं पास हों, 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास पे आप आईटीआई के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्राइटेरिया ये है कि आपको मेरिट के आधार पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन होता है, लिस्ट निकलती है उसकी, 4-5 सूची निकलती है, उसकी लिस्ट निकलती है। आप, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो उस बेस पे आपको एडमिशन मिलता है।
अब ITI कब कर सकते हैं? तो आप 8वीं पास करने के बाद आप आवेदन कर सकते हैं, 10वीं पास कर सकते हैं और उसके बाद कर सकते हैं, और 12वीं पास। लेकिन 10वीं पास और 12वीं पास का वही बच्चा इंजीनियरिंग कोर्स के लिए एलिजिबल होगा जिसके 10वीं और 12वीं में मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट होंगे। नहीं तो 8वीं पास वाला बच्चा या 10वीं और 12वीं मैथ साइंस के बिना करने वाला बच्चा, 10वीं में मैथ साइंस कंपलसरी है, जो 10वीं में मैथ साइंस जिसने नहीं किया है वो नॉन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए आवेदन कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। उम्र कितनी होनी चाहिए ITI के लिए? इस कोर्स को करने के लिए उम्र मिनिमम 14 वर्ष है कि 14 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 40 साल, 40 साल के बाद वाले के लिए वाला बच्चा आवेदन नहीं कर सकता है, व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता है। सवाल है कि ITI कितने साल का होता है? कई लोग पूछते हैं, कन्फ्यूज़न होती है। तो इंजीनियरिंग कोर्सेज तो 2 साल के होंगे, कई इंजीनियरिंग कोर्स 1 साल के भी हो सकते हैं, लेकिन 6 महीने से लेके 2 साल के बीच तक ITI के कोर्स का ड्यूरेशन होता है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इन सब के 2 साल का कोर्स होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जिसको कोपा बोलते हैं, जो बहुत ट्रेंड में है, ये 1 साल का कोर्स होता है। फ़ीस कितनी होती है ITI की? ये बहुत जानने लायक है, हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस में नाम मात्र ना के बराबर फ़ीस होती है, 500-400 के रुपए ही होते हैं। प्राइवेट में फ़ीस इसके ज़्यादा होते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस फ़ीस इंजीनियरिंग के नाम पे इलेक्ट्रिशियन फिटर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, तो ले लेते हैं। कई कॉलेज तो 30,000 से 50,000 तक ले लेते हैं इसकी फ़ीस। सवाल है कि कैसे कॉलेजेस चुनने चाहिए? हम तो हमेशा वही प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ही चुनें आप। गवर्नमेंट कॉलेज से आपको करने के प्रेफरेंस, आपको जॉब में भी प्रेफरेंस मिलता है। दूसरा कि आपको फ़ीस नाम मात्र कम से कम लगता है। तो ये ऐसा कोर्स है कि जिसमें आप अपनी लागत कम लगाएं, इन्वेस्टमेंट कम करें, सीखे ज़्यादा, क्लासेस रोज़ अटेंड करेंगे। आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस ही चुनने चाहिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज चुनते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में आपको सबसे पहले ये देखना है फैकल्टी कैसी है, उनके पास इक्विपमेंट या सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए क्या क्या मशीनें हैं, सब कुछ है। प्रैक्टिकल डेली होता है, नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में प्रैक्टिकल है या सेकेंड हाफ में प्रैक्टिकल होना कंपलसरी है। ये अगर ऐसा कॉलेज है तो ही आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, अन्यथा गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते रहें। ITI करने के फ़ायदे अगर हम बात करें तो ITI करने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि ITI का बच्चा बेरोज़गार नहीं रहता है, नौकरी आपको मिलती ही मिलती है। मेक इन इंडिया के तहत तो कई ऐसे कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं जो ट्रेनिंग कराने के साथ साथ ही कुटीर उद्योग, छोटे रोज़गार भी सिखाना शुरू कर दिया है लोगों ने। फैक्ट्रीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में ITI के बच्चों के लिए बहुत ओपनिंग, बहुत वैकेंसीज़ होती है। गवर्नमेंट जॉब भी समय समय पे आते रहता है। हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट देने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन कह लो तो वो रेलवे है। रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज ITI के लिए निकलते हैं। तो ITI से रिलेटेड आज मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी। अगर कुछ छूट रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भी बता सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।